सो द मिसोजी चैलेंज, आपने इस वीडियो का टाइटल भी देखा होगा। तो ये क्या होता है मिसोजी चैलेंज? शायद आप में से कुछ ने इसके बारे में सुना हो, पढ़ा हो। तो मैं आपको ना थोड़ा बहुत बताता हूँ। एक दिन की बात है, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, रील्स देख रहा था बेसिकली। यस, मैं रील्स देख रहा था उस दिन। थोड़ा सा रेस्ट डे था तो मैं थोड़ा सा रील देख रहा था। तो भाई मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, उस टाइम एक बंदे ने बात कर रखी थी अबाउट डेविड गॉगिंस। देखो यार, ऑफ कोर्स मुझे डेविड गॉगिंस बहुत बढ़िया इंसान लगता है एज अ पर्सन। उसका माइंडसेट, उसकी मेंटालिटी बहुत बढ़िया लगती है मुझे। उस बंदे को मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ। तो उसी रीज़न से मैंने देखा यार वो डेविड गॉगिंस के बारे में बता रहा है। एक तरह से हुक था उस वीडियो में डेविड गॉगिंस का। ये आपकी सोशल मीडिया पे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो उसमें भी हेल्प कर सकता है हुक। स्टार्टिंग की वीडियो में हुक लगाओ, वो आपकी रीच, आपकी व्यूज़ बढ़ा सकता है। तो ऐसे उस बंदे ने डेविड गॉगिंस का नाम लिया तो मैं बैठा रहा, चलो मैं सुनता हूँ क्या थी। 1 मिनट की वो रील थी, तो उसने उसमें थोड़ा बहुत बताया डेविड गॉगिंस के बारे में, और थोड़ा बहुत उसने बताया उसके मिसोजी चैलेंज के बारे में। क्या होता है मिसोजी चैलेंज? तो मिसोजी चैलेंज जो होता है ये बेसिकली एक तरह से, मैंने फिर थोड़ा सा रिसर्च करा ऑफ कोर्स कि भाई अगर डेविड गॉगिंस एक चैलेंज है उसका, तो क्या है ये चीज़। और फिर मैंने देखा यार सिर्फ डेविड गॉगिंस ही इस चैलेंज को नहीं कर रहा, एक तरह से मैं भी वो चैलेंज कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग कर रहे हैं इस दुनिया में। तो ये होता क्या है, बस एक टर्म लगा रखी यार, ये एक कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा क्या होता है ये। देखो मिसोजी चैलेंज एक्चुअली वर्ड आता है जापान से। वहाँ पे एक जापानीज़ वर्ड है, इसको बोल देते हैं मिसोजी। तो मिसोजी चैलेंज बेसिकली वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और उसमें ये बताते हैं यार कि आपको हर साल आपको कुछ नया करना है। बेसिकली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको कुछ बेहतर करना है जो आपको ग्रो करे, बेसिकली आपकी वैल्यूज़ ग्रो करे, आप खुद ग्रो हो उसके अंदर, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर चीज़ में आप ग्रो हो। एक तरह से वो होता है, एक चैलेंज टाइप होता है कि आपके पास एक चैलेंज है कि आपको हर बार उसको अपने आप को ग्रो करना है। उस वर्ड को जैसे दे रखा है, एक मिसोजी चैलेंज का नाम दे रखा है। तो अगर देखें तो भाई मैं भी एक तरह से, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हो काफ़ी टाइम से, आपको पता है कि मैं भी कर रहा हूँ। पर मैंने इसको कोई शब्द नहीं दे रखा था कि मिसोजी चैलेंज कर रहा हूँ मैं। पर ठीक है, एटलीस्ट मैं भी कर रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अगर मैं भाई देखो, जैसे मैंने पढ़ा उसके बारे में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं तुम सबको थोड़ा सा प्रमोट कर सकूँ कि भाई तुम भी करो, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ और तुम्हें अगर अपनी लाइफ बेहतर करनी है तो तुम्हें भी करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा इस चीज़ के लिए। तो देखो यार, मैं कर रहा हूँ एज अ सेंस, तुम बोल सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ, भाई 2023 से मैं थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ चला गया था कि भाई मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने पे प्राउड फील करना चाहता हूँ कि भाई मैंने कुछ करा। और जो मुझे देखते थे उस टाइम पे लोग, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, उस टाइम पे जो मुझे, जिनसे मैं रहता था, जिनके साथ रहता था, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता था। इसलिए मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आया था बेसिकली। ये 2-3 रीज़न थे जिसकी वजह से मैं था सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। तो धीरे धीरे मैं उस पेस पे आया, अब मैं आ रखा हूँ। तो तब से लेके अब तक मैं बहुत बेहतर हूँ। ऑफकोर्स मैं बहुत बेहतर हूँ कुछ चीज़ों में नहीं हूँ, कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ बेसिकली, और मैं करूँगा उसको। तो मिसोजी चैलेंज है, और तुम सबको भी करना चाहिए भाई। एटलीस्ट इफ़ यू आर अ मैन, यस, इफ़ यू आर अ मैन, एटलीस्ट डू इट फॉर मिनिमम आई वुड से 5 ईयर्स। ऑफकोर्स 5 ईयर्स काफ़ी कम है। अगर तुम मेरे से बात करो, मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर हूँ, और मैं इस जर्नी पे जब तक मैं मरता नहीं मैं तब तक रहूँगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस जर्नी पे रहना पसंद करूँगा। ऑफकोर्स मैं 2 साल की अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं कहाँ ऑफिस जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं अपने बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी क्या चीज़ आज मैंने सीखी, क्या चीज़ मैंने आज गलत करी, क्या चीज़ मैंने आज सही करी, वो चीज़ मैं तुम्हें चैनल पे बताता रहता हूँ। अगर तुम काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे हो तो हाँ, उसके हिसाब से अगर देखें तो हाँ, एक चैलेंज है जो ऑफकोर्स मैं तुम सबको 2 साल के लिए डॉक्यूमेंट करके दिखा रहा हूँ। पर ऑफकोर्स मैं पूरी लाइफ टाइम उस पर रहूँगा। जो मैं हर बार तो डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, कुछ कुछ कभी कभार मैं कर दूंगा। पर अभी जैसे मैं 2 साल का डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वो तुम सबको मैं शो कर रहा हूँ, पर मैं पूरी लाइफ टाइम इस पर रहना पसंद करूँगा, जस्ट बिकॉज मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो उसी तरह भाई तुम भी कर सकते हो, जिसे बोल सकते हैं मिसोजी चैलेंज। इसको तुम एज अ वर्ड बोल सकते हो कि अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी बोल दो कि आई एम ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, और आई एम डूइंग अ मिसोजी चैलेंज। पर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा, मॉडिफिकेशन इसमें थोड़ी सी चाहिए। अब इसमें बोल रखा है कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जैसे डेविड गॉगिंस है, अगर तुम उसको जानते हो, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, आई लाइक हिम अ लॉट। क्यों है वो एक ग्रेट पर्सन? भाई उसका मेंटालिटी, उसका माइंडसेट बहुत अलग है। वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो बहुत अलग चीज़ें करता है, अलग तरह से करता है। तो उसने, अगर इसको देखो तो उसने ईयर का टाइम दे रखा है
कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको काम करना है, तो आपको मेहनत करनी है एवरी ईयर। पर मैं इसे बोलूँगा आपको एवरी वीक चेंज करना चाहिए इसको। अब देखो, अगर मैं अपनी प्रोग्रेस बार जिसे बोलते हैं, अगर मेरी इतनी है प्रोग्रेस बार और मैं यहाँ पर हूँ, तो ये जो प्रोग्रेस बार है ये आप साल की ना बना के हफ्ते की बनाओ। मैं तो ये बोलूँगा आपका एक हफ्ते का आपका ये चैलेंज है कि मुझे यहाँ, ये मेरी प्रोग्रेस बार है, क्या मैं यहाँ तक आया, क्या मैं वहाँ तक गया। तो आपका ये लाइक होना चाहिए। और आपको हर हफ्ते एटलीस्ट ये ट्राई करना चाहिए कि जो मैंने पिछले हफ्ते गलतियाँ करी, जो पिछले हफ्ते मैंने अच्छी चीज़ करी, वो मुझे और अच्छी चीज़ें करनी है, और जो मैंने बुरी चीज़ करी मुझे उसे कम करना है। ये आप चैलेंज ले सकते हो बेसिकली। और ये आप पे डिपेंड करता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है चीज़ के लिए कि आपको एक चैलेंज करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। नहीं, कोई नहीं कर रहा। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करना चाहते हो, बेसिकली वो है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। ना कि मैं आपको कुछ फोर्स कर रहा हूँ कि आप करो, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई फोर्स। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन रियल नहीं होती, आपका डिसिप्लिन, आपका कंसिस्टेंट रहना रियल होता है। क्योंकि मोटिवेशन, अगर मैं अभी मोटिवेट कर दूंगा, अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो तुम मोटिवेट हो जाओगे। तुम जब तक के लिए वीडियो है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बेशक एक दिन तुम मोटिवेट रहोगे कि मैं करूँगा। पर अगले ही दिन फिर तुम सोचोगे भाई मैं करूँ ना करूँ, चलो बाद में कर लेता हूँ। प्रोक्रास्टिनेट करोगे, बेसिकली लेज़ी हो जाओगे कि चलो छोड़ो क्या रखा है। पर ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, पर होना भी चाहिए। अगर तुम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें करना चाहिए। मैं तो जेन्युइन ये बोलूँगा कि तुम्हें एक चैलेंज लेना चाहिए कि मुझे हर हफ्ते एक तरह से बेहतर इंसान बनना है। मैंने जो गलती करी मुझे वो नहीं करनी, क्या मैंने अच्छा करा। अब जैसे मेरा पूछो, अगर मेरा जैसे टारगेट है कि मुझे इस एक हफ्ते में मुझे 3 डील्स प्रॉपर करनी है, मुझे 10 लीड्स लानी है, उनमें से 3 डील्स मुझे एक तरह से फिनिश करके मुझे अपना बिजनेस आगे ले जाना है। अगर मैंने इस हफ्ते 10 रुपये कमाए हैं तो मुझे अगले हफ्ते मुझे कमाने 20 रुपये, बेसिकली सिंपल। ऐसे ही तुम्हारा हेल्थ का बोल सकते हो कि इस बार मैं 10 दिन रनिंग करने गया तो ठीक है, अगली बार मुझे अगले हफ्ते 11 दिन रनिंग करने जाना है, पर जाना है। या फिर अगर तुम 7 दिन का, तुम डेली एक बार रनिंग करने जा रहे हो तो तुम उनमें 7 में से 5 दिन गए, 2 दिन नहीं जा पाए, XYZ कोई भी रीज़न हो, वो तुम्हारी गलती होनी चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं होगी, इसमें तुम्हारी गलती होगी। कि रनिंग करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तुम अगले हफ्ते तुम्हारा टारगेट हो सकता है कि मुझे 6 दिन जाना है, अगर तुम गए तो बहुत अच्छी बात है, तुम इंप्रूव कर रहे हो। फिर अगला तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मुझे 7 दिन रनिंग करने जाना है, जो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें फिर उस चीज़ को मेंटेन करना है कि मुझे लगातार हर हफ्ते डेली एटलीस्ट 1 आवर मुझे रनिंग करने जाना है, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी, मुझे अपने पे ध्यान देना है। ऐसे तुम्हारा फैमिली का हो सकता है कि हाँ, अगर मैंने इस हफ्ते अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड करा, मैंने इतना मैंने इतना टाइम स्पेंड करा अपनी फैमिली के साथ, इतना हमारे डिसएग्रीमेंट हुए हमारी फैमिली के बीच में, इस चीज़ से हम डिसएग्री करें बेसिकली। अगर हमने 3 चीज़ पर डिसएग्री करे जो एक फ़ाइट के अंदर इवॉल्व हो गए, हमारे रिलेशनशिप ख़राब हुए बेसिकली, तो अगले हफ्ते हमारा प्लान होना चाहिए कि वो 3 में से 0 होने चाहिए बेसिकली। हमारी एक भी डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, हमारी वो फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमें एक तरह से शांत, एक अपने माइंड पे कंट्रोल करके, अपने एंगर पे कंट्रोल करके, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करके शांत रहना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है बेसिकली। तो उसे बोल सकते हो तुम्हारी एक तरह से पूरी लाइफ का कैसे हो जाएगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और ऐसे ही मिसोजी चैलेंज इसको तुम बोल सकते हो। इसको ना तुम 1 साल का करके कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैंने जैसे सर्च करा थोड़ा बहुत, तो उसमें बता रखा था कि जैसे तुम माउंटेन चढ़ रहे हो तो वो एक तरह से चैलेंज है, वो सब नहीं कर सकते। जैसे अगर तुम कोई बड़ा माउंटेन चढ़ रहे हो, उसके हिसाब से तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, वो एक नया चैलेंज हो सकता है। तुम लाइक एक मैराथन वो दौड़ रहे हो, बेसिकली मैराथन दौड़ रहे हो, तो वो एक तुम्हारे लिए चैलेंज हो सकता है। तो तुम्हारा ऐसे एक चैलेंज होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो बेसिकली। मिसोजी चैलेंज का मतलब यही है कि तुम्हारा चैलेंज डिफ़िकल्ट होना चाहिए, तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर होना चाहिए, और जो एक नॉर्मल इंसान ना कर सके वो होना चाहिए। मेरा देखो, मैं तो चल ही रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, पर मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊँ तो मेरा, अगर तुम प्रॉपर चैलेंज सुनो, मैंने क्या चैलेंज ले रखा है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी, लाइक स्टार्टिंग इन अ सेंस, इस चैनल की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेरा चैलेंज ये है कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है। मुझे अपने लाइक जिसे बोल सकते हैं अपनी लिमिट्स तक जाना है बेसिकली। अब जैसे बोलते हैं भाई ह्यूमन हैज़ नो लिमिट्स, विच इज़ ट्रू आई थिंक,
क्योंकि हमारी कोई लिमिट्स नहीं है, हम कितना भी ऊपर जा सकते हैं, कितना भी नीचे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा मुझे अपनी लिमिट्स तक जाना है, जितना ऊपर मैं जा सकता हूँ अपनी लाइफ में उतना ऊपर जाना है, पूरी लाइफ तक जाना है। एक मेरा ये चैलेंज है। दूसरा मेरा चैलेंज है कि मुझे इस संसार को, वर्ल्ड को अच्छा बनाना है। मेरा वो चैलेंज है बेसिकली कि मुझे इस दुनिया को अच्छा बनाना है। वो मेरा चैलेंज है, जो बहुत इम्पॉसिबल लगता है। ऑफकोर्स मुश्किल है, आज के टाइम में जो कुछ भी चल रहा है बहुत इम्पॉसिबल लगता है वो, पर ये मेरा पर्सनल चैलेंज है। तो तुम खुद सोचो, मेरे चैलेंज बहुत इम्पॉसिबल तुम्हें फील होंगे कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी खोलनी है, मुझे लोगों को अच्छा बनाना है, मुझे अपनी लिमिट्स तक पहुंचना है। कि कहाँ तक, जैसे बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट, ऐसे कुछ करके था यार। पर मैं तो मानता हूँ स्काई इज़ नॉट द लिमिट, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं, पर मैं ऐसा मानता हूँ इंसानों की कोई लिमिट नहीं होती। हम जितना ऊपर तक पहुँचना चाहते हैं हम पहुँच सकते हैं, अगर हमारे अंदर वो पावर है, विल पावर है, हम इतना डेडिकेटेड है। अगर हम पहुँचना चाहते हैं, रियल में पहुँचना चाहते हैं, तो हम पहुँच सकते हैं मेहनत करके। बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ, और ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है कि तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। और देखो, अगर तुम स्टार्टिंग फेज पे हो, तुम सोच रहे हो मैं किस चीज़ों पे ध्यान दूँ, किस चीज़ लाइक तुम एक चैलेंज करना चाहते हो और तुम सोचो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए ना मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। यहाँ पे आई बटन आएगा, जहाँ कहीं भी आएगा मैं उसमें डाल दूँगा, तुम वहाँ जाके देख सकते हो। वहाँ पे एक वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की है कि किन चीज़ों पे स्टार्टिंग में ध्यान देना चाहिए बेसिकली। तो तुम उस वीडियो को देख के तुम स्टार्ट कर सकते हो कि हमें इफ़ वी आर ऑन अ सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है और किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ सकता है जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सिंपल एज दैट। पर जैसा मैंने बोला उतना सिंपल है नहीं। उसमें मैंने 5 चीज़ों के बारे में कवर करा था। इट वॉज अबाउट पर्पस, योर हेल्थ, योर स्टोइसिज्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप। इन 5 चीज़ों के बारे में मैंने उसमें बात करी थी कि क्या इन 5 चीज़ों से लाइक तुम्हें ध्यान क्या देना पड़ सकता है इन चीज़ों में कि तुम आगे बढ़ो। सिंपल। ऑफ कोर्स बोलना आसान है, करना मुश्किल है, पर यही चैलेंज है कि हर हफ्ते अपने आप को बेहतर बनाना, एक प्रोग्रेस रखना, एक नोट रखना कि भाई अगर मैंने पिछले हफ्ते ऐसा था तो इस हफ्ते कैसा होगा, अगले हफ्ते कैसा होगा, उस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे तुम बोलो यार अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, इस रीज़न से गुस्सा आ रहा है, पर मैं उस पर कंट्रोल कर रहा हूँ। अब मैं उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे जेन्युइन सच बता रहा हूँ, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, पर मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, जिसे बोलते हैं स्टोइसिज्म। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपनी ग्रीड, अपनी लस्ट, अपने एंगर, योर यू कैन से एंजाइटी, जिसे लोगों ने शब्द बना रखे डिप्रेशन, जो सच नहीं होता, डिप्रेशन में मैं नहीं मानता हूँ। तो ये चीज़ें जो बना रखी है इन पे कंट्रोल करना वो होती है स्टोइसिज्म। रिलेशनशिप, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, वो आते तुम्हारे रिलेशनशिप में। उसके बाद तुम्हारे आते हैं जिसे बोलते हैं पर्पस। तुम्हारी लाइफ में क्या पर्पस है, मैं कहाँ तक अचीव करना चाहता हूँ, मैं कैसे अचीव करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हारी आती हेल्थ। अगर देखो हेल्थ इज़ वेल्थ, बेसिकली तुमने सुना होगा। तुम्हारी हेल्थ अच्छी है तो तुम अपने काम पे ध्यान दे सकते हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है तो तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दे सकते हो। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी हेल्थ। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, एक जैसे बोल सकते हो सुप्रीम गॉड, भगवान को मानना, जिसके थ्रू तुम एक तरह से झुक सको। देखो इंसान को किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए सिवाय भगवान के और अपने पेरेंट्स के, मैं तो ये मानता हूँ। इफ़ यू आर अ मैन, तुम्हें किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, तुम्हें सिर्फ झुकना चाहिए, वो तुम्हारे होने चाहिए पेरेंट्स एंड गॉड। तो अपने पेरेंट्स को अपना भगवान मान लो, या तुम एक एंटिटी रख सकते हो भगवान, जिसे बोलते हो गॉड। उनके अंडर सर झुकाओ, उनके अंडर रहो, उनकी क्या बातें हैं, हमारी होली बुक्स है, तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, बाइबल होगी, कुरान हो गई, तुम्हारी भगवद गीता हो गई, इन्हें पढ़ो। हमारी पुराण क्या लिखी है उनके बारे में पढ़ो, वो हमें क्या समझाती है उनके बारे में पढ़ो। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टोइसिज्म की बात करी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस कंट्रोल की बात करी है, डिटैचमेंट के बारे में बात करी, बहुत बातें करी है। तो ये चीज़ आ जाती है तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट में, तुम क्या करो, कैसे करो। तो यही था बेसिकली मेरा क्या बताना था, क्या मानना था, मैंने तुम सबको बता दिया इन अ सिंपल लैंग्वेज। मिसोजी चैलेंज इज़ दैट, ओनली दैट, कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तुम्हें कोई डिफिकल्ट टास्क करना है हर साल। मैं उसे मोडिफाई करके बोलता हूँ, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तुम्हें बहुत बड़ा पर्पस रखना है अपनी लाइफ का, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है हर हफ्ते। अगर तुमने इस हफ्ते कुछ गलत करा, कुछ अच्छा करा, अगले हफ्ते तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा करूँगा और जो मैंने बुरा करा मैं वो नहीं करूँगा। यही बात है एक मिसोजी चैलेंज की। तो इस वीडियो के लिए तो देखो यार इतना ही मैं बताना चाहता था। और अगर तुम्हारे जो भी थॉट्स है, तुम्हारे कमेंट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ताकि मैं भी तुम लोगों से सीख सकूं। और तुम्हें अगर मेरे से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे बताना, ताकि मैं भी समझ सकूं कि भाई लोग कुछ समझ रहे हैं, मेरी बात कुछ सीख रहे हैं।
तो नथिंग लेस नथिंग मोर, इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं तुम सबको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक यार जस्ट कीप ग्राइंडिंग, मेहनत करते रहो और बस करते रहो एंड अपना 100% दो। बेसिकली 100% दोगे तुम्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें। जस्ट गिव योर 100% टू एनीथिंग यू हैव और तुम्हें रिजल्ट उसका गारंटीड मिलेगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। और इसका मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। 730 डेज़ का चैलेंज है इसी चैनल पे, तुम देख रहे हो, तुम मेरे उस चैनल की वीडियोस को देख सकते हो। मैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें सिखाता रहता हूँ, अपनी जर्नी अपनी लाइफ के बारे में बताता रहता हूँ। तुम वो देख के खुद सीख सकते हो एंड रिज़ल्ट भी मैं तुम्हें दूंगा। और वो एक पॉजिटिव रिजल्ट है, मुझे अभी से पता चल रहा है, क्योंकि जैसी मेरी लाइफ अभी जा रही है, इट इज़ गोइंग इन अ लाइफ आई वुड से यार इन अ पॉजिटिव वे ओनली। अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा कुछ हो रहा है, तो आई नो, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जेन्युइन मुझे मिल रहा है। और इसके बारे में डिटेल में बात भी करूँगा तुम लोगों से कभी अपने इसी लाइक जब मेरा चैलेंज हो जाएगा तब तुम सबसे बात करूँगा मैं इसके बारे में। तो ठीक है, तुम जुड़ सकते हो उस चैनल पे, मेरे इस चैनल पे, और अपने थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो टिल देन टेक केयर एंड मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।